तरफ से फिर से खराज तहसीन पेश करता हूं। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की नोश की आमद 2 फरवरी को दहशतगर्द हमला पसपा करने वाले फौजियों से मुलाकात, शोहदा को भरपूर खिराज अकीदत। जवानों से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि दहशतगर्दों की कोई बात नहीं सुनेगा, पाक फौज पर पूरा एतमाद है, पूरी कौम आपके साथ खड़ी है, पाकिस्तान में किसी किस्म की दहशतगर्दी कामयाब नहीं हो सकती। सीपैक के अगले मरहले में बलूचिस्तान को सबसे ज्यादा फायदा होगा। वज़ीर आज़म का FC और रेंजर्स की तनख्वाहों में 15% इजाफे का भी ऐलान। पहले पाकिस्तानी बनकर सोचना होगा, कौम आपसे हमेशा इसका सवाल करेगी। अभी कोई चीज़ तयशुदा नहीं है, अपोजिशन की तरफ से कोई वाज़ेह चीज़ सामने अभी तक आई नहीं है। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत गिराने के लिए MQM से हिमायत मांग ली। वफ्द से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना था, कौम MQM से तवक्को रखती है, वो जो फैसला करेगी अवाम के हक में होगा। आमिर खान ने अदम एतमाद में साथ के सवाल को क़ब्ल वक्त करार दे दिया। बोले, अपोजिशन अपना एजेंडा सामने ले आए, फिर अवाम की बेहतरी के लिए जो फैसला हुआ वो करेंगे। जो कर रही है ना वो जवाब देंगे, लेकिन वो अभी कोई सामने खतोखाल आ जाए, सामने कुछ चीज़ आ जाए। अभी तो बर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है, अभी पकना शुरू नहीं हुआ सामान। MQM वफ़द की खौफ लीग की क़यादत से भी मुलाकात। परवेज इलाही ने कहा, मुत्तहदा वफ़द से अदम एतमाद पर कोई बात नहीं हुई, अदम एतमाद का जवाब ऑपोजिशन ही देगी। अभी तो बावर्ची खाने में सामान जमा हो रहा है। आमिर खान बोले, जो भी फैसला होगा मिलकर करेंगे। मुल्क में अपोजिशन जमातों के हुकूमती इत्तेहादी जमातों से राबितों में तेजी। मुस्लिम लीग नून और काफिली क़यादत की भी जल्द बैठक लगने का इम्कान। शहबाज शरीफ की चौधरी बरादरान से जल्द मुलाकात मुतवक्के। गुज़िश्ता रोज साबिक़ सदर आसिफ जरदारी भी काफिली की क़यादत से मुलाकात कर चुके। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और फजल रहमान के दरमियान टेलीफोन पर राबता। हुकूमत के खिलाफ मौसर पेशरफ पर इत्तफाक। सरबराह PDM ने 11 फरवरी को इत्तेहादियों का इजलास भी बुला लिया। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना ने कहा कि अब मामला नताइज समेटने की तरफ जा रहा है। हम ग्रीन सिग्नल के इंतजार में नहीं, वरना घर बैठते। तहरीक अदम एतमाद आएगी और माहौल जल्द तब्दील होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, तहरीक अदम एतमाद की तशरीह नहीं की जाती, ये तब लाई जाती है जब नंबर गेम मुकम्मल हो। पंजाब में सियासी माहौल गर्म। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्तान पहुंच गए। लॉन्ग मार्च के सिलसिले में पार्टी इजलासों की सरबराही करेंगे। नून लीग के सीनियर कायदीन ने नवाज शरीफ को फैसले का इख्तियार दिया। PDM के टूटने से PTI में खुशफहमी पैदा हुई। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने न्यूज 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद PM में गुफ्तगू करते हुए मुल्क में शफाफ इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। कमर जमान कायरा बोले, लॉन्ग मार्च में जो कुछ करेंगे आईन में रहते हुए करेंगे। एहतजाज और रैलियां निकालना जमहूरी रास्ता है। PTI रहनुमा रियाज फतियाना ने कहा, सियासी महाजराई से जमहूरियत को खतरा नहीं होना चाहिए। अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर जो करना चाहे करे। Pakistan's problem, and I think to some extent China's, are with our big neighbor India. And I'm one of those people who firmly believes that, we should resolve all our differences through political dialogue. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि कश्मीर का तनाज़ा पाकिस्तान और भारत के दरमियान अहम मसला है। हम तमाम मसाइल का हल सियासी मुज़ाकरात के जरिए चाहते हैं। तवक्को है जल्द या बदेर हम इस मसले को बातचीत से हल कर लेंगे। चीनी खबर रसा इदारे को इंटरव्यू।
खातून पर बेटे की पैदाइश के लिए शौहर का दबाव। पेशावर में जाली आमिल के कहने पर हामिला खातून के सर में कील ठोक दी गई। लेडी रीडिंग अस्पताल में सर्जरी के बाद कील को निकाल दिया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक खातून के सर पर गहरी चोट थी। खातून ने बताया, बेटे की ख्वाहिश है, पीर साहब ने सर पर कील ठोकने का कहा था। सिंध के शहर नौकोट में 2 लड़कियों से इज्तिमाई ज्यादती। पुलिस ने 12 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। 8 मफरूर मुल्जिमान की तलाश जारी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने पुलिस हुकाम से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। भारतीय रियासत कर्नाटक में हिंदू इंतहा पसंदों ने बाहिजाब तालिबात पर जिंदगी तंग कर दी। सड़क से गुजरती अकेली तालिबा को तंग करने की वीडियो भी वायरल। हुजूम में शामिल लोगों ने लड़की के सामने जय श्री राम के नारे लगाए। लड़की ने डरने के बजाय ऊंची आवाज में अल्लाहू अकबर का नारा लगा दिया। रावलपिंडी की जेलों में कैदियों के साथ गैर इंसानी रवैया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वज़ीर-ए-आला पंजाब को जिम्मेदार करार दे दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स में कहा, क्यों ना गैर इंसानी रवैये पर कैदियों को मुआवजा दिया जाए। मुआवजे की रकम उन हुकाम से ली जाए जो गैर इंसानी रवैये के जिम्मेदार हैं। जो लंदन दवाई लेने गया था आज तक वापस नहीं आया। पर्ची चेयरमैन फरजंद जरदारी रोजाना लॉकडाउन की भड़के मारता था। शहबाज शरीफ ने लंदन से आकर पाकिस्तान की कोरोना पॉलिसी पर तनकीद की। सेनेट इजलास में वफाकी वजीर मुराद सईद के ऑपोजिशन पर वार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उमर अमीन गंडापुर को नाअहल करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के भाई को रियासमान खान के सिटी मेयर के इलेक्शन के लिए नाअहल करार दिया था। कौमी एहतसाब ब्यूरो की कारकर्दगी का जायजा। तासुब की ऐनक पहनकर न लें, हमारे पास लिफाफा है न कोई टोकरी। आलमी इदारे भी एहतसाब ब्यूरो की कारकर्दगी का एतराफ कर रहे हैं। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा सिंध रेजिमेंट के न्यू कर्नल इन चीफ बन गए। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को कर्नल कमांडेंट सिंध रेजिमेंट के बैजेस लगाए गए। जनरल नदीम रजा का कहना था कि मुसल्लह अफवाज को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। जंग और अमन में इन्फिनिटी की अपनी ही अहमियत है। सरबरा PSP मुस्तफा कमाल का कहना है, इख्तियारात एक वजीर आजम और 4 वज़राए आला के पास रुक गए। हमारा मकसद इख्तियार वजीर आला हाउस से निकालकर गलियों तक पहुंचाना है। अवाम अपनी जमातों से चीजों के बजाय इख्तियारात मांगे। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह में कमी। गुज़िश्ता 24 घंटे में 2799 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 5.34% रही। वायरस से एक दिन में मजीद 37 अफराद इंतकाल कर गए। नाजिम जोखियो कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। कराची की मुकामी अदालत ने मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। मुकामी अदालत का पुलिस के हातमी चालान पर अदम इत्मीनान का इजहार। तफ्तीशी अफसर को चालान वापस कर दिया। सऊदी फोर्सेस का दस्ता तरबियत के लिए मुल्तान गैरिजन पहुंच गया। ISPR के मुताबिक रॉयल सऊदी फोर्सेस का दस्ता मुल्तान गैरिजन में 2 माह तक तरबियत हासिल करेगा।
ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूल भट्ट और अफजल गुरु की शहादत पर मकबूजा कश्मीर में 9 और 11 फरवरी को मुकम्मल हड़ताल और सिविल कर्फ्यू की कॉल दे दी। कराची में मौसम अबर आलूद, शहर में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश, खुनकी में इजाफा, सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई।